हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं सौरभ मौर्य आपका स्वागत करता हूं एक नए चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक न्यूज के बारे में। जो भी चीजें हमारे आसपास मच रही हैं उनकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या उनसे हम क्या अगली चैलेंज सीख सकते हैं, उन सब चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि रसिया के अंदर उनकी खुद की आर्मी ने, जिसको हम वैगनर आर्मी बोलते हैं, जो उनके साथ रसिया यूक्रेन के वार में सपोर्ट करे थी, आज उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने का कारण बहुत ही नाजुक है। पहले इस आर्मी को यह लगता था कि रसिया के जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी वार रिलेटेड फैसले हो रहे हैं वो सही हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आके इनको लगा कि नहीं, जो राष्ट्रपति पुतिन जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और बार बार इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन और पीछे जा रही। इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया कि हम 24 घंटे के भीतर ही क्या करेंगे, राष्ट्रपति नया बनाएंगे। लेकिन यहां पर एंट्री होती है भाई साहब एक नए और एक मिरेकल आदमी की, जिसका नाम अलेक्जेंडर है। अब अलेक्जेंडर ने कैसे भी करके सलाह मशूरा से इस वार को रुकवा तो दिया, यानी जो वैगनार सेना थी उनको पीछे करवा तो दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नाजुक सा हालात बन गया रसिया के अंदर, ये क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या बताता है और इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे होगा, उसको समझने की कोशिश करिए। ये खेल को पहले शुरू से समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंडियन इकोनॉमी को क्यों सोचना चाहिए, रसिया जैसे देशों के ऊपर क्यों टिके रहना चाहिए। हमें यह क्यों नहीं सोचना पड़ता है कि यार कुछ भी हो हटाओ, रसिया उड़ जाए, रसिया यूक्रेन उड़ जाए, हमें उससे क्या मतलब। पहली बात तो समझना, रसिया इंडिया का ना एक घनिष्ठ मित्र है। अगर इंडिया की इकोनॉमी चल रही है तो रसिया का कहीं ना कहीं उसमें 30% योगदान है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है उसके क्रूड ऑयल, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जब रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा था तो अमेरिका जैसे कई सारे देशों ने रसिया के ऊपर सेक्शन लगा दिया कि भैया हम बैन कर रहे हैं तुमको, तुम हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इंडिया और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बैन नहीं लगाया। आप समझो चाइना के बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का, जो सबसे ज्यादा डिपेंड है रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने पे, और ये संख्या पिछले साल के मुताबिक इस साल तो 10% बढ़ गया। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इंडिया 30% डिपेंडेंसी दिखा रहा है रसिया से इंपोर्ट करने पे। अब क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, देखो जितने भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जैसे रिलायंस एक बहुत अच्छा शेयर स्टॉक आप जानते हो, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो रिलायंस का शेयर भागता है, और जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो रिलायंस का शेयर स्टेबल रहता है या नीचे गिरता है। इंपैक्ट कैसे है, क्रूड ऑयल से ही सब कुछ चलना है, पेट्रोलियम से ही सब कुछ चलना है। तो इंडिया की इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें सप्लाई अच्छे तरीके से चाहिए क्रूड की। कोयले की सप्लाई और क्रूड की सप्लाई में बहुत अंतर है। कोयले की सप्लाई जल्दी आ जाती है, अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई रसिया से लानी है तो 8 गुना ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम देगा। फिर भी सेक्शन होने के बाद, इतनी सारी कंट्री रसिया से इंपोर्ट नहीं करने के बाद, रसिया हमें सस्ते दामों पर आज भी क्रूड ऑयल देता है। तो अगर रसिया के अंदरूनी मामलों में कुछ विद्रोह आएगा, अगर रसिया के अंदर अंदरूनी कुछ ना कुछ चीजें घटेंगी या बढ़ेंगी, उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि भारत जो इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा रसियन और क्रूड ऑयल, वो उसको अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भी सबसे बड़ा जो समस्या है कि कोई भी क्रूड ऑयल यूरोपियन कंट्री से मंगवाना बहुत मुश्किल भरा काम है। तो अब जो ये विद्रोह पीछे हुआ, पुतिन साहब ने यह भी अच्छी तरीके से बोल दिया कि भाई एक भी हम खून नहीं बहने देंगे, हम अपने यहाँ के सारे नागरिकों की देखभाल अच्छे से करने में सक्षम है, चाहे जो सेना हमसे विद्रोह कर ले, हम उनको बचाने के लिए संभवतः प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इसका असर मुझे इस तरीके से लग रहा है, या तो कल मार्केट इसको बहुत न्यूट्रल या बुलिश मोड में लेगा, या तो बहुत ज्यादा अगर निगेटिविटी रहेगी तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, उससे ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ इस न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रसिया जब यूक्रेन के साथ वार कर रहा था तब भी बार बार ये चीजें आपने देखा है कि मार्केट के अंदर क्रैश आया, मार्केट रिकवर किया। अभी इंडिया एक रेजिलेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरा ये व्यू है कि आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पर मार्केट को एक लेवल वाइज प्ले आउट करिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप करेक्शन का वेट करो, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को और चमकाओ। बाकी आपकी क्या राय है और रसिया के इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहो, आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय करते रहे।